अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इक़रार। हमने कुछ अर्सा पहले एक खबर सुनी थी कि लाहौर की जो हवा है, जो माहौल है, वो सबसे ज़्यादा आलूदा है, जिसकी वजह से पोल्यूटेड शहरों में नंबर 1 पे आया था लाहौर पूरी दुनिया में। और ये बड़ी परेशान कुन बात है लाहौर के शहरियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप सरे शाम निकलते हैं या दिन के औकात में घर से बाहर निकले तो आपको ऐसा लगता है कि एक लेयर सी है जो फ़ज़ा में है, जिसको अगर आप गाड़ी के शीशे से या बंद खिड़की से देखेंगे तो आपको लगेगा धुंध है, लेकिन दरअसल वो स्मोग है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो शहर में गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर शहर से दरख्तों को काट के वहाँ पर अपार्टमेंट्स बना दिए गए, दुकानें बना दी गई, फिर बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो है वो शहर के अंदर ही मौजूद है। तो ये सब ने मिलजुल कर माहौल के लिए बहुत ही गंभीर सूरत हाल कर दी और माहौल आलूदा होने के बाद यहाँ रहने वाला हर शहरी उससे मुतासिर हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लंग्स का इशू हो चुका है, जिनको स्किन की बीमारियाँ हो चुकी हैं, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो चुका है और ये सिलसिला चलता ही चला जा रहा है। इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई इक़दाम किए गए हैं या नहीं, स्मोक की वजूहात क्या है, आलूदगी पर कैसे कंट्रोल किया जाए। आज अपने प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक गुजरती है, तो देखते हैं कि क्या ऐसी गाड़ियाँ जो आलूदगी फैलाती हैं या नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या उनको जाने दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज अस्सलाम वालेकुम जी, आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कब से फ़ाल है और क्या क्या काम कर रहा है? मैम, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो काफ़ी अर्से से फ़ाल है। तो दूसरा ये फ़िलहाल तो स्मोक में हम फैक्ट्रियों पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ सील कर रहे हैं और धुएँ वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, जो ज़्यादा धुआं दे रही है उनको बंद कर रहे हैं। स्मोक के पीछे क्या क्या फैक्टर्स कार फरमाएं? हमें स्मोक के वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं, जो लोगों को आजकल गले के मसले, ज़ुकाम और काफ़ी मसले बने हैं, सांस में मसला आ रहा है। सही। इस वजह से ज़रा कार्रवाई हर जगह पे हमारे बंदे खड़े हैं, गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, इस फ़ज़ा में सांस लेना भी मुश्किल है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ भी आ रहे हैं। अभी मैं मास्क भी लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही आलूदा हो रही है फ़िज़ा और आपको ये जो एक फॉगी सा माहौल नज़र आ रहा है, ये धुंध के बायस नहीं नज़र आ रहा है, ये स्मोक है दरअसल। अच्छा जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि माहौल को आलूदा करते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और ऐसी गाड़ियाँ जो कि बहुत ही गंदा धुआं फेंकती हैं। ये देखिए, ये कुछ गाड़ियों को रोका गया है इस वजह से कि इनका धुआं माहौल के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो ऐसी गाड़ियों का चालान भी अभी हमारे साथ ये डिपार्टमेंट मौजूद है, करेगा। और वही बात है कि डिपार्टमेंट को हर वक्त फ़ाल रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब पानी सर से गुजर जाता है या कोई ख्याल आता है किसी मीडिया के जहन में और वो चीज़ को हाईलाइट करता है, तो फिर ही ये काम होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो धुआं गाड़ियों से निकला है, ये आप सोचें कि आपकी आंखों के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितना ख़तरनाक है। न जाने कितनी बीमारियां जो हैं इससे जन्म ले रही हैं और जो हम नई नई बीमारियां देखते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी भी है। तो अभी इस गाड़ी के साथ क्या सलूक होगा? हम इनको अब फाइन करेंगे और 3 दिन के लिए बंद कर देंगे इसकी गाड़ी। अच्छा, पहले कोई एलानिया जारी किया गया या वार्न किया गया इनको कि भाई ये गाड़ियां हैं, ये इतना धुआं फैला रही हैं, इनको ठीक करा लें? हम इससे पहले ये कैंपेन हमारी साथ साथ चलती रहती है, हम वार्निंग भी देते हैं, टाइम भी देते हैं कि गाड़ियों को ठीक करवाया जाए, लेकिन ये हजरात नहीं ठीक करवाते गाड़ी। ये क्यों ऐसा काला गलीज धुआं फेंक रही है गाड़ी? ये इंजन का फॉल्ट है और जो ये मोबिल वगैरह यूज़ होता है वो ज़रा ठीक नहीं होता, वो गंदा है। आजकल जो ये यूज़ करते हैं लोकल डलवाती हैं। ठीक है। और इसके नोजल पंप का इशू है जिसकी वजह से धुआं आता है ज़्यादा गाड़ी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ये आप ही की गाड़ी है? जी मेरी गाड़ी। अब आपने देखा है कितना काला धुआं ये फेंक रही है, ये ना सिर्फ लोगों के लिए, आपके लिए भी खतरा है। जाने खतरा है जी, बिल्कुल सही तो बात। आपको पहले वार्निंग नहीं दी गई? जी हमें रोका गया, हम फास्ट टाइम आए हैं इधर लाहौर जी। आज हमें पता चला पाकपतन से मेरा तल्लक है जी। इंशाल्लाह अब जाकर इसका मेंटेनेंस जो काम है। ये तो जहर है। जी बिल्कुल सही बात है। जितना जहर आलूद कर रहा है, आप खुद देखें ना कैसा धुआं सड़क जी बिल्कुल सही बात है जी। इंशाल्लाह ये अब जाकर ना इसको वर्कशॉप पे ले जाकर इसका सारा मेंटेनेंस करवा देंगे। ये आप देखिए कि जो धुआं निकला था, इस धुएं से पाइप
ये वाला पाइप और नीचे सड़क जो है ये काली हो गई, आपको काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचें कि जब ये सांस के ज़रिए से इंसान की बॉडी में जाती होगी तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स का क्या हाल होता होगा। तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। लोगों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, उसके इंजन को ठीक हालत में रखें, जो चीज़ें रिपेयर होने वाली हैं उसको कराएं, क्योंकि ये गाड़ी चलाने वाले के साथ साथ जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है। ये जी एक और गाड़ी को रोका है और दूर से ही मुझे नज़र आ रहा है इसका इतना गंदा गलीज काला स्याह धुआं है। और अभी देखते हैं इसके साथ क्या सलूक होता है। भाई आपकी गाड़ी है? नहीं जी, कंपनी गाड़ी। आप चलाते हैं जी? इससे पहले किसी ने रोका है या आपको वार्निंग दी कि ये इतना काला धुआं गाड़ी छोड़ रही है तो इसको ठीक करा लें? नहीं मैम, आज ही रुके हैं। ये इतना काला धुआं क्यों छोड़ रही है गाड़ी? इसका काम होने वाला होगा। ये तो इंस्पेक्शन वालों ने चाहिए था ना, वो इसको कहते कि भाई ये काम होने वाला करवा के लाओ, उन्होंने पास की है गाड़ी। आप भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं ना, आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि गाड़ी कितना काला धुआं फेंक रही है। अगर आपकी घर की बाइक गाड़ी कोई ख़राब होगी खुद ठीक कराएंगे ना, तो ये ठीक नहीं है। तो भाई इस तरफ भी ध्यान दे दें। आपके लिए, सारे शहरियों के लिए ख़तरनाक है। आप आए कहाँ से हैं? हम आए हैं काची फाटक से। वहीं से रोज़ाना के रूट आपके लिए? रोज़ाना का एरिया। अब ये देखिए गाड़ी रोज़ाना यहाँ से जाती है और उन्होंने कहा पहली बार रोका है, पहली बार इंस्पेक्शन की है। और जो यहाँ से इंस्पेक्शन लेते हैं ये लोग गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट उनको भी चेक करना चाहिए। ओवरऑल इदारों को भी ज़रा फ़ाल होना चाहिए कि माहौल का हमने क्या हाल कर दिया है, इसके ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं, हमने ही ठीक करना है, लेकिन कोई एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। अभी क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? आप चलान करेंगे और इनको भी 3 दिन के लिए बंद करेंगे। 2000 रुपये फाइन, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। आप लोग रूटीन में ऐसी गाड़ियों को नहीं रोकते क्या? डेली यही कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। ये कह रहे हैं हम पहली बार रोके हैं। ये किसी और रूट से जाते होंगे ना, इस रूट पे नहीं जाते आप? इस पॉइंट से तो कोई गुजर ही नहीं सकता। यहीं से गुजरते हैं? नहीं, ये इनके और पॉइंट्स हैं। ये कोई परमानेंट इधर से गुजरने वाली गाड़ी नहीं, ये शहर के अंदर फिरने वाली गाड़ी। डेली कितनी गाड़ियों को चेक करते हैं? डेली हम 70-80 गाड़ी चेक करते हैं, जिनमें से जो ऐसी होती है उनको फाइन कर रहे हैं। और वो भी हाई कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर्स हैं, उस पर 2000 फाइन इनको हो रहा है। अच्छा, गाड़ी बंद कर रहे हैं। अभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लेकिन बात वही करूँगी कि जब पानी सर से गुजर जाता है, जब एक चीज़ की लिमिट ख़त्म हो जाती है, जब लोग कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने लगते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट के इदारों को ख्याल आता है कि ये काम करना है। और वो भी मैं जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उनको भी एक तरह से खिराज तहसीन पेश करूँगी कि वो ये खबरें उठाते हैं। हम समेत और भी बहुत से लोग हैं, जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं, जिनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन सोचें कि अगर कोई पॉइंट आउट करने वाला मौजूद ना हो तो हाल क्या हो। ये जो थोड़ा बहुत काम भी होता है ना, ये भी ना होता हुआ नजर आए। इस फैक्ट्री में भी एक सिस्टम लगा है, मगर वो चल नहीं रहा। अगर आप देखें, जिसकी वजह से सारा इलाका पोल्यूट हो रहा है इस फैक्ट्री की वजह से। इसलिए अभी हम इस फैक्ट्री को सील करने लगे हैं। कभी कोई जख्मी हुआ है? बहुत जख्मी होएगा, काम छोड़ गए हैं, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। स्मोक नजर आ रही है, देखें। ये स्मोक नहीं है मैडम, ये तो स्मोक आएगी। पहुंची है दरोगा वाला के इलाके में। ये रिहायशी इलाका है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। एक तो यहाँ पर मुझे कचरा गंदगी देख के इंतहाई अफसोस हो रहा है कि ये क्या हालत बनी हुई है यहाँ की। उसके अलावा ये पूरे रिहायशी इलाके के अंदर आपको एक पूरी लेन नज़र आएगी जहाँ पे फैक्ट्रियाँ कायम हैं। अभी वो जो सामने एक दरवाज़ा है वहाँ पर हमने कोशिश की कि दरवाज़ा खुले, कोई बाहर नहीं आया। अभी हम एक और फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, हमारे साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम भी है। अंदर चलते हैं। अब जब अंदर हम एंटर होते हैं तो आप ज़रा हालत देखिएगा यहाँ की। ये देखें, ये वेस्ट इसी तरह खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और इससे इर्द गिर्द की रिहायशी आबादी कितनी मुतासिर हो रही होगी। और फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उससे जो धुआं उठ रहा है, जो आलूदगी है वो फ़िज़ा में कैसे शामिल हो रही है, वो भी आप देखें।
और कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि ये फ़िल्टर होके ऊपर जाए। डायरेक्ट जो भी गंदगी, आलूदगी, धुआं या कचरा है आप फ़िज़ा में जा रहा है। आ जाए अंदर आके देखते हैं और क्या है। यहाँ भी आप देखें, ये कपड़ों के पीसेस हैं, कुछ चमड़े के पीसेस हैं, और जब इनको जलाते हैं तो इससे बहुत ही गलाजत भरा धुआं निकलता है। मशीनें चल रही हैं यहाँ पर और इतनी शदीद बदबू है कि जो मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे सरिया भी मुझे गर्म दिखाई दे रहा है। वो देखें, यहाँ पे भट्टियाँ भी चल रही हैं और ये डायरेक्ट बस फ़िज़ा में जा रहा है। इसको फ़िल्टर करने का कोई तरीका नहीं है, इस आलूदगी से बचने का कोई तरीका नहीं है। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप यकीन जाने, सांस लेने में मुझे तो बहुत दुश्वारी हो रही है क्योंकि अभी स्मोक के बायस मैं बड़ी बुरी तरह से बीमार रही हूँ। तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद थोड़ा मैं बोलने के काबिल हुई हूँ, तो ये फिर से मुझे लग रहा है बीमार पड़ जाऊँगी। अली साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये देखें, यहाँ पर तो कोई जो बाकायदा नॉर्मल SOPs होती हैं वो भी फॉलो नहीं हो रही, और उसके अलावा ये माहौल को आलूदा करने में फैक्ट्री का कितना बड़ा हाथ है। और ऐसी एक नहीं, कई फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कि सिस्टम लगे हैं, नहीं चला रही। इस फैक्ट्री में भी एक सिस्टम लगा है मगर वो चल नहीं रहा। अगर आप देखें तो ये एक सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है। आप देखें अगर तो ये इनकी फर्नेस लगी है हमारे पीछे, और उसके बाद ये री रोलिंग का प्रोसेस है जिसमें सरिया बना रहे हैं इसको गर्म करने के बाद। आल्दो के ये लकड़ी वगैरह और जो कपड़ा जला रहे हैं, जो पीछे हम देखें जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है, और उसके बाद इनका स्क्रबर भी बंद है, जिसकी वजह से सारा इलाका पोल्यूट हो रहा है इस फैक्ट्री की वजह से। इसलिए अभी हम इस फैक्ट्री को सील करने लगे हैं और देखते हैं अगर इस पर FIR की ज़रूरत है तो FIR भी लॉन्च। अब आप ये देखें ना कि ये इर्द गिर्द सारा रिहायशी इलाका है। ये जो इस वक्त धुआं, यहाँ से गंदगी, आलूदगी जो फ़िज़ा को भी आलूदा करे, ये इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों को कैसे मुतासिर कर रही होगी? जी, लोग काफ़ी बैडली डिस्टर्ब हैं। जो इलीगल एक्टिविटीज़ इस एरिया में हो रही हैं, जो ऐसी फैक्ट्रीज़ जिनके ऊपर सिस्टम लगे हैं और वो अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट या बिजली कॉस्ट बचाने के लिए उन्हें नहीं चला रहे, वो पूरे इलाके को डिस्टर्ब कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस एरिया में डिस्टर्ब भी हैं। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है मज़दूरों की हिफाजत के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं। इतना ख़तरनाक काम कर रहे हैं, हैवी मशीनरी लगी हुई है, सरिया बन रहा है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि फ़र्स्ट एड की भी कोई चीज़ हो। ये आप देखें ना, तारें लटक रही हैं, छतें ऐसी ही हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ये आपकी SOPs पर तो किसी तरह भी पूरा नहीं उतर रहा। जी, इसीलिए फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं हम। कोई सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं है और जो एमिशन कंट्रोल डिवाइस है वो भी नॉट ऑपरेशनल है। दूर से हमें धुआं इसका नज़र आया तो हम इस तरफ डाइवर्ट हुए हैं। मुझे ये बताइए कि इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फुजला पैदा करती हैं या धुआं निकालती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक फैक्ट्री में मौजूद होनी चाहिए? कुछ फ़िल्टर होके तो चले, अगर निकले तो कम मुतासिर हों लोग। जी, फैक्ट्रीज़ की एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए स्क्रबर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। हर फैक्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो लगाते हैं। बॉयलर्स के स्क्रबर्स अलग हैं, फर्नेसेस के अलग हैं, और जो री रोलिंग मिल्स हैं उनकी छोटी भट्टियाँ हैं उनके स्क्रबर्स अलग हैं। जो री रोलिंग मिल्स हैं उन पर यूजली हमें वेट स्क्रबर्स मिलते हैं जिसमें पानी स्प्रिंकल किया जाता है और वो पार्टिकुलेट मैटर और जो फ्लाई एशिड है उन्हें अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और वो फिल्टर आउट हो जाता है धुआं। ये भी एक इफेक्टिव मेथड है। उसके अलावा ड्राई स्क्रबर्स हैं जिसमें बैग फिल्टर्स होते हैं और वो पार्टिकुलेट मैटर को जैसे फिल्टर में से आप क्रॉस कर लेते हैं, N95 मास्क आपका कर देता है, वो उसको यूज़ किया जाता है। ये एक एक्सपेंसिव मेथड है और ये फर्नेसेस पे ज़्यादातर यूज़ होता है। इसी तरह हम जब अगर बॉयलर्स पे आ जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्क्रबर्स आ जाते हैं। उनमें कम्बिनेशन होता है वेट और ड्राई स्क्रबर्स का, या कोई और वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव सिस्टम। तो यूजली हमें वेट स्क्रबर्स मिलते हैं इस एरियाज़ में, इंडस्ट्री पे, मगर इशू ये आता है कि वो उन्हें चलाते नहीं हैं। इस सिस्टम इसमें भी इंस्टॉल है, यहाँ पे भी आपने मुझे दिखाया, यहाँ पे भी इंस्टॉल है मगर वो चल नहीं रहा या एफिशिएंटली नहीं चल रहा, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर होगी या इन्होंने बंद किया हुआ है। ये मेजर इशू है हम फेस कर रहे हैं कि सिस्टम हैं जो प्रीवियस 1 और 2 ईयर्स में इन्होंने इंस्टॉल तो कर लिए हैं मगर ये चला नहीं रहे और हम इस पर इन्फोर्समेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मशीनों से क्या होता है? सरिया बनता है यहाँ पे। आप यहाँ पे मजदूरी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपकी अपनी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम है यहाँ पे? चोट लग जाए, जल जाए? हाँ जी है। क्या है? पट्टियाँ कराते हैं, पैसे भी देते हैं जब घर बैठे हो। अच्छा, पट्टियाँ कराते हैं अस्पताल से? हाँ जी।
और पैसे भी देते हैं। कभी कोई ज़ख्मी हुआ है किसी का यहाँ पे नुकसान, चोट? वो जख्मी होएगा, काम छोड़ गए हैं, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। आज जो ज़ख्मी हुए थे वो काम छोड़ गए, तो आप लोग कोई मास्क, ग्लव्स या कोई खास जूते पहनते हैं? ये साफा है, मुँह ब्लेड रहते हैं हम। अच्छा, कोई हेलमेट वगैरह या कोई ऐसा आपको नहीं मिला हुआ? और जूते भी आप यही पहनते हैं? हाँ जी। कोई खास जूते नहीं है? और हाथों का दिखाइएगा हाल, हाथ ऐसे ही होते हैं आप? नहीं, हाथ धो लेते हैं, साफ है जब रोटी खानी है। अच्छा, धो लेते हैं तो साफ हो जाते हैं। वैसे काम ऐसे ही करते हैं, हाँ जी, दस्ताने शस्ताने नहीं पहनते? अच्छा ठीक है। ये आपने देखा है कि यहाँ पर ऐसे ही हाथ कवर नहीं होते, फेस कवर नहीं होता, जूते भी नॉर्मल जूते पहने हुए हैं। हालांकि इस तरह की फैक्ट्री के लिए अलग से इक्विपमेंट भी होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चीज़ें भी होती हैं। और ये कह रहे हैं कि चोट लग जाए तो अस्पताल जाके पट्टियाँ करा लेते हैं, मालिक पैसे दे देते हैं, लेकिन फौरी तौर पे अगर कुछ होता है तो यहाँ पर इमरजेंसी में फ़र्स्ट एड किट भी मौजूद नहीं है। एक और फैक्ट्री में हम दाखिल हो चुके हैं और मास्क लगाने के बावजूद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल है, और जो बदबू है ना वो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली बदबू सूंघ सकती हूँ। आ जाएं जी अंदर। ये भी मुझे लग रहा है कुछ सरिया बना रहे हैं या लोहे की कोई चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि मशीनरी दिखाई दे रही है मुझे। हालात आप देखें वही है। टीन की आधी ये छत लगाई गई है, डायरेक्ट जो है यहाँ से निकलने वाला धुआं फिजा में जा रहा है, दीवारें काली हो गई हैं। मजदूर आप देख लें ऐसे ही काम कर रहे हैं, इनके हाथों पे कुछ नहीं पहना हुआ, चेहरे को नहीं ढांपा हुआ, ग्लासेस नहीं पहनी हुई। इनके खुद के लिए भी ये जो फैक्ट्री है ना, ये दरअसल जहर की फैक्ट्री है, और इनकी जान को कितना ख़तरा है इनको इसका भी एहसास नहीं है। तो यहाँ पर भी वही हालात है जो पिछली फैक्ट्री में थे? नहीं, उसमें तो सिस्टम इंस्टॉल था, चल नहीं रहा था। इसमें तो सिस्टम ही कोई नहीं लगा। अगर आप फर्नेस की तरफ देखें तो बिल्कुल वो वैसे ही है, अनकंट्रोल्ड बिल्कुल चल रहा है, कोई स्क्रबर भी इंस्टॉल नहीं है। अब आप ये देखें कि यहाँ भी वही सूरत हाल है। मजदूर आप देख लें उसी तरह से वो इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। पाँव में चप्पलें पहनी हुई हैं, चेहरे पे किसी किस्म का कोई मास्क नहीं है। सेफ्टी शील्ड्स होती हैं जो आपका पूरा चेहरा कवर कर लेती हैं, सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, कुछ भी नहीं पहना हुआ, और जूते ख़ास पहनना ज़रूरी है, वो भी नहीं पहना। आप देखिए कैसे काम हो रहा है, और इर्द गिर्द जो मजदूर काम कर रहे हैं वो इसी तरह उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं जो आम रूटीन में पहनने वाले होते हैं। नंगे पाँव हैं, उनके सर नहीं ढके हुए, चेहरा नहीं ढका हुआ। हालांकि इसकी तपिश मुझे यहाँ तक आ रही है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और इससे निकलने वाला धुआं जो है वो डायरेक्ट देखे जा रहा है, आसमान से जा रहा है, फ़िज़ा में, और माहौल को कितना आलूदा कर रहा है। और ये देखें कैसे इसको लेके जा रहे हैं। और ये इन दोनों ने पाँव में जूता क्या पहना हुआ है, चप्पल पहनी हुई है। इनके कपड़े भी देख लें और इंतज़ामात देख लें जो सिक्योरिटी के लिए इन्होंने किए हैं। इस फैक्ट्री के हालात पिछली फैक्ट्री से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ पर तो प्लांट भी नहीं लगाया हुआ कि चलें दिखाने के लिए लगा दें। वेस्ट वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है फ्यूलिंग के लिए, और कितना मज़दूरों के लिए ख़तरनाक है ये आपने देखा। उनको खुद भी कोई परवाह नहीं है, नंगे पाँव, नंगे हाथ, चेहरे पे कुछ पहने हुए बगैर ये काम कर रहे हैं। तो अब इसका तो सील होना मेरे ख्याल में यकीनी हो चुका है। जी बिल्कुल, इसको सील कर रहे हैं, और इसको उस टाइम में डी सील किया जाएगा जब ये कोई स्क्रबर या कोई इसका एफिडेविट इस तरह का देगा कि सिस्टम इंस्टॉल करेगा, और इसे फ़ाइन भी किया जाएगा इसके ऊपर। अभी हमारी टीम इसको सीलिंग कर रही हैं, और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखें ना मज़दूर किस तरह से काम कर रहे हैं, इतना ख़तरनाक काम है। एक कतरा भी पड़ जाए तो आपकी स्किन जल के भस्म हो जाएगी, और ये इसी तरह काम कर रहे हैं। यूजली एक्सीडेंट होते रहते हैं इन फैक्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा। इनको रिपीटेडली कहा भी जाता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करें, मगर यूजली ऑनर्स भी प्रोवाइड नहीं करते, और लेबर भी आई थिंक अवॉइड करती है सेफ्टी इक्विपमेंट्स को। यदि जो बाकायदा SOPs दी जाती हैं उनमें से कोई एक SOPs भी फॉलो नहीं की जा रही, ना मालिकान की तरफ से, ना ही मज़दूरों को अपनी जान का ख्याल है। और जो अपनी जान का ख्याल नहीं करे वो इर्द गिर्द माहौल का क्या ख्याल करेंगे। मालिकान को तो सिर्फ पैसे से गर्ज है।
और यहाँ बस पैसा बनाने के लिए फैक्ट्री लगा दी है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला धुआं, ये जो वेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, वो पूरे माहौल के लिए, इलाके के लिए, लोगों के लिए कितना ख़तरनाक है, उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप मालिक हैं यहाँ के? मैं इधर मैनेजर हूँ। अच्छा मैनेजर साहब, मुझे ये बताएं अभी आप फ्यूलिंग के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम फ्यूलिंग के लिए हमारा माल साफ होता है, हम सिर्फ कास्टिंग के पुर्जे स्पेयर पार्ट वगैरह बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं, हाँ आपका माल साफ होता है। ये देखो ना, अभी आपको स्मोक नजर आ रही है, देखिए ये स्मोक नहीं है मैडम, ये तो स्मोक आएगी, इतनी स्मोक तो निकलेगी तो ना। उसको फिल्टर करने के लिए प्लांट लगता है मेरे भाई, स्क्रबिंग प्लांट भी लगता है, वो कहाँ है? वो प्लांट लगाते हैं, वो प्लांट कहाँ है? कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ, नहीं कहाँ है? वो लगा रहे हैं जिन्होंने कार्बन इसको जलाना है। मेरी बात सुनिए, आपको ये धुआं खतरनाक नहीं लग रहा? जिस तरह से जो चीजें आप जला के धुआं पैदा कर रहे हैं और पूरे इलाके के लिए खतरनाक है। फिर आपकी 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए, आपकी मैंने सुन ली बात ना। चप्पल पहन के आपके बंदे काम कर रहे हैं, हाथों में कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, चेहरे पे कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, इतना खतरनाक वो लोहे का काम कर रहा है। कोई जल जाए तो कौन जिम्मेदार? उसकी तो जान गई। बात आप करें, ये जो बात करने वाली ये करें, तो इसके ऊपर हम बताएं आपको कि आप ये सेफ्टी पैदा करें, हम उसको पैदा करते हैं, लेकिन आप कहें कि ये स्मोक है। एक्शन ना ले, बताया ना, सोल्यूशन बताया है। क्या बात हुई कि धुआं नहीं है, ये धुआं नहीं है, 40 बंदे इनको किधर ये धुआं नहीं है, अभी इनके नजदीक ये धुआं नहीं है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ये धुआं इंसानी सेहत के लिए खतरनाक नहीं। आपके प्लांट कहाँ है? फिल्ट्रेशन प्लांट कहाँ है? वो प्लांट हमने नहीं लगाया, छोटा सा नहीं लगाया ना, छोटा सा काम है, चाहे शहर इतना सा भी काफी होता है। बहस ना करें। अब ये फैक्ट्री सील की जा रही है और आप देखें बिला वजह ये ना, बिला वजह ये लगे हुए हैं कि जी हम ठीक काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। स्मॉग और कोविड के साइन सिम्टम्स मिलते जुलते, अच्छा जिसकी वजह से कहा जाता है कि 5th वेव ऑफ कोविड खुदा न खास्ता इस मुल्क में दोबारा ना आ जाए, इसलिए लोगों को बड़ा एहतियात करनी चाहिए। स्मोक के बायस कौन कौन सी बीमारियां जो हैं किसी को भी लग सकती है? आँखों में इचिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा जब वो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाए तो थ्रोट से नीचे चला जाए तो फिर नमूनिया की शक्ल लगता है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं लाहौर के जहाँ पर अभी डिटेक्टर्स लगाए गए? ये हमने 10 डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए हैं और उसको इस तरह से किया है कि कुछ हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ आ जाएं, कुछ पॉश एरिया जो साफ़ सुथरे एरिया जिनको हम गिनते हैं। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन स्मोक से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। नौबत ये आ जाती है कि उनको अस्पताल में आना पड़ता है। संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि स्मोक काउंटर अलग से अस्पतालों में कायम कर दिया गया। इस वक्त हम मियो अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ के MS डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त डेली की बुनियाद पर कितने मरीज़ हैं जो स्मोक से मुतासिर होकर यहाँ पहुँचते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ उनको लग जाती हैं और ये जो काउंटर बनाए गए ये कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप? जी अल्लाह बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बढ़ गए हैं। बेटी इस तरह है जी कि अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू और कोविड का एलिमेंट बहुत कम हो गया हुआ है। आप इस वक्त भी देख लीजिए कि एलिमेंट इस वक्त 3-4 बज रहे हैं और इस वक्त ये हालत है कि स्मॉग ऑल ओवर लाहौर इस वक्त छाई हुई है। नो डाउट इसकी वजह से पेशेंट कुछ ज़्यादा ज़रूर हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक भी चूँकि कोविड की वजह से और डेंगू के लोग ऑलरेडी ऑन टोस थे और कुछ SOPs को फॉलो किया जा रहा है, जिसकी पेशेंट की वो तादाद नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 30 से 40 पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी में विद डिफरेंट कंप्लेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कॉमन जो कंप्लेंट आ रही है आई की इरिटेशन के साथ आते हैं, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, फ्रेंजाइटिस जिसे हम कहते हैं। और अल्लाह का एक शुक्र है कि अभी तक भी निमोनिया का एलिमेंट जो देखें स्मॉग और कोविड के साइन सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 5th वेव ऑफ कोविड खुदा न खास्ता इस मुल्क में दोबारा ना आ जाए, इसलिए लोगों को बड़ा एहतियात करनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि निमोनिया के साथ पेशेंट्स बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं और शायद उसकी वजह है कि गवर्नमेंट ने पूरी कौम को एक वैक्सीनेशन भी हो गई है कोविड की, फिर SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स हमें उन ख्याल रखना पड़ेगा और इस चीज़ को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि स्मोक का जो एलिमेंट है इस चीज़ के साथ एक्सट्रीम ऑफ एजेस, बच्चे और बूढ़े, उनका बहुत ज़्यादा उनको अपना एहतियात करें। बिल्कुल ठीक है। जो आप लोगों ने स्मोक काउंटर बनाया है, आप तशरीफ लाइए, हम आपको सारा दिखाते हैं। आ जाएंगे। हमने बेटी यहाँ पे दिन में काउंटर में 4-4 हज़ार पीस भी कैटर किए हैं जब हमारा ये साइज थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो साइज कम हो। ठीक है। अब हमने डेंगू उसके साथ साथ स्मोक काउंटर भी इस्टेब्लिश कर दिया उस कॉर्नर में।
हमारी स्टाफ वहाँ 24 घंटे मौजूद होती है। ये पहले से ये ट्राइज है, ये आपको भेजा ये यहाँ पर हम ट्राइएज करते, जैसे पेशेंट आता है पर्ची, पहले पर्ची नहीं बनाता, पहले इधर आके ट्राइएज का कार्ड लेता है एडमिशन, यहाँ से भी वो पर्ची लेने जाता है, क्योंकि अगर सीवीटी तो रेड है हमारे पास, तो कलर कोडिंग है हमारे पास, और एक ग्रीन है तो मेडिकल और येलो है तो सर्जिकल। ये हम इधर बेस बनाई है, वहाँ पर फ़ौरन शिफ्ट कर देते हैं मरीज़ को। यहाँ जब वो उसका स्मोक का आता है पेशेंट, तो उसमें ये मैडम पूछती हैं भाई क्या है प्रॉब्लम, वो बताता है, फिर हम मेडिसिन वाला बना के उसको अंदर कोडिंग वाला के देते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन वो लेता है वहाँ से, और फिर हम इधर अपने काउंटर पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, काउंटर आपको तरीक़ाकार बताया कि काउंटर पे कैसे आते हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, कार्ड दे दिया जाएगा, ये डायग्नोज करने के बाद कि आपको किस काउंटर पे जाना है, तो फिर जैसे स्मोक के पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। स्मोक का हमारा उधर काउंटर है, ये वाइटल्स है हमारा, ये स्मोक का हमारा काउंटर है, इधर ये हमारा सारा ये जो है रजिस्ट्रेशन मरीज़ की होती है, वो इसका एक फॉर्म होता है, डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम हमारा है परफॉर्मा, उस पर इंदराज होता है कि इसको है क्या। ठीक है, फिर यहाँ से वो परफॉर्मा लेके अंदर चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको सारा डायग्नोस करके अगर उसको एडमिट करना है तो एडमिट करते हैं, अगर उसको मेडिकेट करके भेजना डिस्चार्ज करना है तो फिर डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको एहतियाती तदाबीर दे के जी आपने ये एहतियात करनी है घर जाके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्मोक के बायस कौन कौन सी बीमारियां जो हैं किसी को भी लगती हैं? उसमें सर ने सबसे पहले बताया था कि पहले तो आपको फ्लू वगैरह है, आँखों में इचिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, उसके अलावा जब वो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाए तो थ्रॉट से नीचे चला जाता है, फिर नमूनिया की शक्ल लगता है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोविड है या वो नमूनिया है या ये स्मोक की वजह से, फिर और गले को, आँखों को और नोज़ को, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है इसमें। इसके लिए केयर करनी होती है कि आप सुबह आप केयर करें, ग्लासेस पहने, आप कैप पहने, आप मास्क तो मस्ट हो गया ना, मास्क को तो अब जब तक कोविड बिल्कुल एंड नहीं करते जब तक हम मास्क नहीं उतार सकते। कुछ सही है। अभी देखिए ना, स्मोक से बचाओ इसी तरह मुमकिन है कि आप एहतियाती तदाबीर अपना लें, क्योंकि अभी तक इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि फ़िज़ा से स्मोक को ख़त्म कर दिया जाए। तो आपने मास्क पहनना है, ग्लासेस लगाने हैं ख़ास तौर पर, ये दोनों चीज़ें आपने करनी है, और अगर आप गरारे कर लें, नोबलाइज खुद को कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि आज हम स्मोक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हमने आपको बताया कि स्मोक फैलता कैसे है, और एक और बड़ी अहम चीज़ होती है स्मोक डिटेक्टर्स। जैसे कि आप किसी बड़े होटल में जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं तो आपको स्मोक डिटेक्टर्स नज़र आते हैं, वैसे ये भी एक डिवाइस होती है जिसको मुल्क में या शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगा दिया जाता है, और वो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटेक्ट करके बताती है कि वो कितनी है, और मिनट्स के हिसाब से बदलती भी है, घंटों के हिसाब से भी बदलती है। तो अच्छी बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से ऐसे डिटेक्टर्स लाहौर में मुख्तलिफ़ मकामात पर लगाए गए हैं। इसमें हुकूमत की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको जैसे तैसे करके मुकम्मल किया गया और ये डिटेक्टर्स लगा दिए गए। ये डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं, इनको कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया गया, और अब तक ये कहाँ तक पहुँचा है, आगे प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, ये हमारे सामने डिटेक्टर भी रखा हुआ है, और इनसे पूछेंगे भी कि ये कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात है कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है जो कम से कम हमें ये बता सके कि हमारी एयर कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मेहनत है और कि हमने इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि हम लाहौर का स्मोक एपिसोड को रियल टाइम सेंस में मैयर कर सकें, लोगों को बता सकें, अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकें। पहले तो ये होता था कि हमें फील्ड में जाना पड़ता था और बहुत सारी जगहों पे कैंप लगा के और इस तरह से हमें डेटा वहाँ से लेना होता था। लेकिन ये पिछले 14-15 साल की मेहनत है कि हम लोग जब से ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा ये लिंक डेवलप हुआ है, ठीक है, तो उस वक़्त से फिर हम अल्टीमेटली इस चीज़ पे आ गए कि हम कोई परमानेंट हमारे पास ऐसा सोर्स हो कि हम रियल टाइम डेटा को असेस कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं लाहौर के जहाँ पर अभी डिटेक्टर्स लगाए गए?
ये हमने 10 डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए हैं और उसको इस तरह से किया है कि कुछ हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ आ जाएँ, कुछ पॉश एरिया जो साफ़ सुथरे एरिया जिनको हम गिनते हैं वो आ जाएँ। तो हमने जैसे अनारकली है और वाल्टन है, डिफेंस है, बैरिया टाउन है, जौहर टाउन है, इकबाल टाउन है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए हैं और उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि लेस पोल्यूटेड कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं और हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ कौन से हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे काम करता है डिटेक्टर? ये इसमें आप ये देखें तो इसमें 2 सेंसर हैं, एक ख़राब भी हो जाए तो वो दूसरा काम करता रहता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि दोनों की एवरेज जो है वो यूज़ करें ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी हो। ग्राउंड बेस्ड है, रियल टाइम डेटा अवेलेबल है, 24 आवर है। आप जब भी पर्पल एयर की साइट पे जाके अपने लाहौर के मैप को देखेंगे तो ये आपको 10 के 10 नज़र आ जाएंगे। और हल्की सी पावर चाहिए, इंटरनेट चाहिए ताकि हम इसको ग्लोबल मैप पे देख सकें। और अगर ये इंटरनेट ना भी चल रहा तो ये डेटा लेते रहते हैं, सिर्फ पावर अगर हो। लंदन में या इंग्लैंड में तो हमने सोलर पैनल पे लगाए हैं और अगर गवर्नमेंट इसको ऑप्ट करती है तो हम पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे, बल्कि पूरे रीजन में लगाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आप यहाँ मुझे दिखा रहे थे, आपने जो वेबसाइट बताई उसके थ्रू लाहौर के वो पॉइंट्स जहाँ पर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं और एक जगह पर AQI 300+ भी आ रहा था। तो ये बताइए ये कहाँ से शुरू होता है, कितना इंसानी सेहत के लिए सेफ़ है और कौन सा लेवल जो है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है? जैसे हम पर्पल एयर के लाहौर वाले नक्शे पे जाते हैं तो हमने जो 10 सेंसर यहाँ पे लगाए हैं, इसमें आप देखें तो मोस्ट कंजेस्टेड एरिया इस वक्त अनारकली वाला है। अच्छा, ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा AQI आ रहा है ये 362 है। हाँ, ये अनारकली का इलाका। यहाँ इसको हम मज़ीद अगर इसको क्लिक करें तो ये पूरी डिटेल आ गई कि ये लगा कहाँ पे हुआ है, इसका कोड क्या है। ये जैसे PUZA7 नंबर है, 362 इसकी करंट, और ये हमने 10 मिनट एवरेज पे हमने किया। इसको 1 मिनट एवरेज पे भी हम कर सकते हैं, 10 मिनट्स एवरेज पे किया हुआ। इसके साथ हमें इसका फ़ायदा ये मेरे का सिर्फ अनारकली को अगर देखना चाहें तो हमारे पास एक नक्शा पूरे वीक का भी आ रहा है। इस वीक की एवरेज हमारे पास आई है, चूँकि ये पीक स्मोक पीरियड है तो 346 हमारे पास इसकी एवरेज, ये डॉटेड लाइन अगर आप देखें तो वो डॉटेड लाइन आ रही है। और इसमें हम फर्दर ये देख सकते हैं कि एक वीक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जो है ये 400 को क्रॉस किया है और 3 टाइम्स 500 को AQI ने क्रॉस किया है। तो अब जब रियल टाइम डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उसकी एवरेज भी मौजूद होगी, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सीज़न में लाहौर में या मेगा सिटीज़ के अंदर या किसी भी पोल्यूटेड साइट पे नंबर ऑफ़ हेल्दी डेज़ कितने हैं, पोल्यूटेड डेज़ कितने हैं, पीक्स कहाँ तक जाती है, एवरेज क्या है। और जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं AQI को तो उसमें सर्टेनली एक हेल्दी लेवल जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिमिट्स दी हैं कि 0 से 50 होनी चाहिए। अच्छा, 0 से 50 है जो हेल्दी है। और 100 से 150 तक आप कह लें मॉडरेट है, जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। सही। लेकिन थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन है। 150 या 200 से अबव जो है वो टोटल फिर डेंजरस की तरफ आप, उसमें एक्यूट एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए और क्रॉनिक भी नहीं कि कंटिन्यूसली भी आप वहाँ काम ना करें। तो जैसे ही आपके हालात इजाज़त दें, या तो आप उस एरिया से शिफ्ट हों, अगर ऑफिस वर्क है या आपकी कोई फैक्ट्री है या वर्किंग है या आप लिविंग वहाँ पे है, तो एडवाइस ये होती है कि आप उस एरिया को छोड़ दें और किसी हेल्दी एरिया की तरफ जाएं। या फिर ये है कि गवर्नमेंट अगर एक्शन ले तो उस एरिया को ख़ास तौर पे मॉनिटर करें। वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, वहाँ पे व्हीकलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंजेशन को रिमूव करें। जैसे लोग चौक को खुला कर देते हैं, ट्रैफिक की रवानी, या वो अंडरपास हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, ऐसा बना के। तो ये मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए और पब्लिक को भी लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की और ये बड़ा अच्छा काम है कि ये डिटेक्टर्स कम से कम ये बता रहे हैं कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है और आपके लिए ख़तरनाक है, उस पर आप मेजर्स लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं एक बात जो पूरे प्रोग्राम में भी करती आई हूँ वही करना चाहूँगी कि
गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ों के ऊपर वाज़े पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। एनवायरनमेंट लोगों की सेहत से रिलेटेड है, इसको बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि इसको सानवी दर्जा दे दिया जाए। अब ये देखें कि इस वक्त अगर अभी की हम बात करें तो इस वक्त सेकंड नंबर पे है लाहौर, फर्स्ट पे भी रहा, सेकंड पर है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 50 बहुत हेल्दी है, जो कि मुझे लगता है शाज़ो नादिर ही किसी जगह पर होगा। 100 से 150 के दरमियान मॉडरेट है कि ठीक है आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। 200, 150 से लेकर 200 फिर 300, 400 बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि इस वक्त हम अपने प्यारे लाहौर में देख रहे हैं। इसी के बायस सब स्कूल्स में भी अल्टरनेट डेज़ पर बच्चे पढ़ने जाएंगे। अब लोगों की मजबूरी है, उनको बाहर काम भी करना है, उनको नौकरी करने के लिए निकलना भी है। बहुत से लोग जो है वो आउटडोर्स में होते हैं, यानी कि काम कर रहे होते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत है। उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप एहतियाती तदाबीर अपनाएं। आप गॉगल्स पहन सकते हैं, आप मास्क पहने, आप अपने आप को कवर करके बाहर जाएं और जो ऐसा रश आवर्स हैं उनमें अवॉइड करें तो बेहतर है। लेकिन वही बात है कि फिर मेहनत मजदूरी करने वाले कहाँ जाएं। अब गवर्नमेंट को इस जानिब बहुत तवज्जो देनी। वैसे तो कहते हैं कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन अभी जो हमने डाटा देखा उसके मुताबिक उतने प्लांट्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, और अगर हैं तो वो सजावट और बनावट वाले प्लांट्स हैं। हमें जो मजमूई तौर पर फ़ायदा पहुँचाने वाले प्लांट्स हैं उनको लगाना चाहिए। उसके अलावा ये स्मोक डिटेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान में, कम अज़ कम ऐसे शहरों में जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर लगा दिए जाएँ, ताकि आपको पता चले कि जैसे ये लेवल बढ़ता है आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। और इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप पॉलिसीज़ बनाएं। और ऐसे लोग जो खिलाफ वर्जी करते हैं ऐसी चीज़ों की, जैसे कि फसलों को जला देते हैं, फैक्ट्री एरियाज़ जो है रिहायशी इलाकों के अंदर बनाए हैं, उसके अलावा गाड़ियों में ऐसा फ्यूल या इंजन की कंडीशन ऐसी है कि वो गलीज़ तरीन धुआं फेंकती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो हम इसको काबू में ला सकते हैं। बहुत से मुल्कों ने ऐसा किया भी है, जिनका AQI बहुत ऊपर चला गया था वो वापस लेके आए हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर अब इस वक्त मेरे ख़्याल में मुकम्मल फ़ोकस करने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये चीज़ें ठीक होंगी। और हमें भी इनफरादी और इज्तमाही सतह पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की बहुत अशद ज़रूरत है। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इक़रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।